मेरे जितने उस्ताद हैं अल्लाह का करम है, मैं बड़े खुददार देखे उस्ताद। मुफ्ती अब्दुल करीम हजारी साहब, अब्दुल हकीम शरफ कादरी साहब, सिद्दीक हजारी साहब, मौलाना खादिम हुसैन साहब, गुल अहमद अतीकी साहब, ये बड़े बड़े असातिज़ा अपने ज़माने के, अपने बास तो हयात भी हैं। ये बेनियाज लोगों से हमने पढ़ा है। खुददारी है, ये नहीं है कि मैं मस्के लगाऊं और झूठ बोलूं, वरना जाली डब्बे पीरों के अगर मैं इस पे बैठ जाऊं ना स्टेज के ऊपर, तो अल्लाह ने अभी मुझे ऐसा दे दिया है, कुछ एक पब्लिक के अंदर मोहब्बत पैदा कर दी है कि मैं अगर किसी पीर की तारीफें करूं तो सकता है 150 मुरीद तो बढ़ ही जाएंगे, और 5 लाख का लिफाफा फकीर की जेब में आराम से पहुंचेगा। और आपको पता है कि आजकल तो मारिफतें बट रही हैं रोडों के ऊपर, हर गली के अंदर एक कुतुब और अब्दाल पैदा हो गया हजरत। आजकल तो हर एक को नत्तू पत्तू को खिलाफतें दी जा रही हैं, जिसको कुछ आता जाता नहीं है तब भी खिलाफत दे देते हैं। तो एक दिन यहां बयान करूं, दूसरे दिन वहां, तीसरे दिन वहां, चौथे दिन वहां, तो करोड़ 2 करोड़ जमा करना तो फकीर के लिए कोई मसला ही नहीं है। आस्ताना ही खोल लूं, छू छू करता रहूं बैठकर। तो ये वो खवातीन जो आपकी जेबों पे अक्सर डाका मारती हैं, आपको पता भी नहीं होता, नोट गिन के रखा करें, गिन के निकाला करें। अब मेरी बात पे अमल करेंगे तो आपको बहुत सारे राज जाहिर हो जाएंगे। और बहनें पर्दे में रह के कह रही होंगी, मुफ्ती साहब अल्लाह तुम्हारा भला करे, क्या कर दिया, अच्छा खासा पप्पू के अब्बा को मैं लूट रही थी, अब हमने बता दिया पप्पू के अब्बा होशियार हो जाए। तो ये जो खवातीन है, ये इनके जेब से जितना मर्जी पैसा निकलवाओ बड़े हराम से। ये मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको अर्ज कर रहा हूं, जरा होशियार रहिएगा। कोई आमिल बैठो तो भाई नाराज ना हो, हर आमिल ऐसा नहीं होता। लेकिन आपके घर की खवातीन बाद वक्त चुपके से पहुंच जाती हैं आमिलीन के पास और जाके भोलेपन में कहती हैं, देखें आमिल साहब किसी को पता ना चले, सास से छुप कर आई हूं, शौहर से छुप कर आई हूं। बस उसने तो अपने वीक पॉइंट दे दिया। जैसे ही होता है वो एक बटन दबाता है, अपने टेबल के नीचे रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाती है। आप बेफिक्र रहें, हजारों लोग आते हैं, फकीर के सीने में राज जमा है। वो सीने से मुराद टेप रिकॉर्डर है। बयान करें आप, वो बयान करती, सारा रिकॉर्ड कर लिया। ये मेरे साथ भी हुआ है, पता है आपको वाकया, मेरे घर के साथ नहीं, एक मेरे साथ एक फ्रॉडिया वाबस्ता हो गया था शुरू में जब मैं माहौल के अंदर आया। उसने मुझे सिम दे दी, उसकी सिम में यूज करता रहा, फिर उसका फ्रॉड बड़ा जाहिर हुआ तो मैंने उसको भगा दिया अपने पास। वो सिम मारूफ हो गई थी। एक आलिमा को एक लड़की ने कहा, मेरे घर के मसाइले मैं किससे मालूम करूं? उन्होंने कहा मुफ्ती साहब से मालूम कर ले। नंबर दे दिया, वो पुराना नंबर था, वो सिम उसके पास पहुंच चुकी थी। लड़की ने फोन किया, कहा कि मुफ्ती साहब से बात करनी है। उस फ्रॉडिया ने कहा कि मुफ्ती साहब का मैं असिस्टेंट हूं, हालांकि मैं उसको दूर कर चुका हूं, असिस्टेंट हूं, आप पहले मुझे मसला बताएंगी तो फिर होगा। और उसकी आदत थी कि फौरन रिकॉर्ड कर लेते। वो सारा रिकॉर्ड कर लिया। उस लड़की ने अपने घर के सारे राज बता दिए, रिकॉर्ड करके उस लड़की को ब्लैकमेल किया, खराब चीज की दावत दी। उस आलिमा को लड़की ने बताया कि ये आपने क्या मुझे किसका नंबर दे दिया? मुफ्ती साहब के असिस्टेंट ने तो ये किया मेरे साथ। उसने मुझे बताया। फिर मैंने कुछ ऊपर के लोगों से बात करके फिर उसको जरा सबक सिखाया थोड़ा सा, तो फिर वो बाज आया। ये मैं आपको समझा रहा हूं, अपने घर की औरतों को रोकिए, इन जाली आमिलों के पास हरगिज ना जाने दें। ये पक्के फ्रॉडी होते हैं, ब्लैकमेल करेंगे। और ब्लैकमेलिंग 2 तरह की होगी, एक माल और एक जिना। आपने पिछले दिनों एक आमिल पकड़ा गया था, वो औरतों को इस तरह ब्लैकमेल करके उनके साथ खराब हरकतें करता और उसकी भी वीडियो बनाता था। वो तो फिर किसी तरह लीक हुआ, पकड़ा गया, मारा पीटा उसको। अब जो वो निकली हैं सीडीज, कितने शरीफ घर बदनाम हुए। बहुत मसाइल पैदा होते हैं। अपनी औरतों को हरगिज आमिलीन के पास ना जाने दें। कोई अच्छे बादशरा हो, नेक हो, परहेजगार हो, पहले 2-4 से उनके बारे में मालूम कर लें, फिर आमिल से इलाज कराना मना नहीं है, लेकिन अच्छे आमिल के पास जाएं। फ्रॉडी के पास जाएंगे। और नौजवानों, खास तौर पे आप दिलों में अरमान पैदा कर लेना, ये कोई बुरा नहीं होता, उस अरमान को गलत तरीके से पूरा करना बुरा होता। तो ये दीवारों पे लिखा होता है, महबूब आपके कदमों में, तो वो पढ़ते ही ना नौजवान सोचते एकदम वो आ जाती है लैला यूं उड़ती हुई, जानू आप कहां हैं? यही हूं, आ जाओ। वो भी इतना आसान भाई। फिर वो लिखा होता है, हर मुराद पूरी होगी, गारंटी के साथ। भाई तेरी मुरादें पूरी नहीं हो रही, तो दीवार पे लिख लिख के हमारे पैसों का मोहताज है और बच्चों को पागल बना रहा है।
नौजवानों, कभी भी इनके हाथों में ना फंसिएगा। आपको भी ब्लैकमेल करेंगे और आपसे बहुत सारी चीजें उगलवा कर फिर आपके साथ मामला खराब करेंगे, इसलिए बच कर रहिए।